यूपी के हाथरस में हुए भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में हादसे के मामले में अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। भगदड़ मचने से 122 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। वहीं कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा सत्संग स्थल पर 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद निकलते ही ये भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। अब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उनसे मुलाकात की और भगदड़ के मामले की रिपोर्ट सौंपी है। इसका मतलब है कि हाथरस में हुई दिल दहला देने वाली घटना की रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के हाथ में है। माना जा रहा है कि 15 पन्नों वाली ये विस्तृत रिपोर्ट में कई खुलासे हैं और कई दावे भी हैं। इस रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की तरफ भी इशारा किया गया है। कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, साथ ही सेवादारों की भूमिका पर सवाल हैं। आयोजकों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया गया है। रिपोर्ट में बाबा की सभा में संख्या का अनुमान नहीं लगा पाने वाले वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज किए गए। इनमें से डॉक्टर, एसपी, जिलाधिकारी, एम्बुलेंस वाला, सेवादार और अन्य लोग शामिल हैं। शासन को अब ये रिपोर्ट सौंपी गई है और जल्द ही माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो मामले की फौरी तौर पर जांच रिपोर्ट शासन को मिली है। कमिश्नर अलीगढ़, एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। एसआईटी ने मामले में बयान और जांच के आधार पर रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने बड़े पैमाने पर मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए। सेवादारों के साथ ही सुरक्षा में लगी पुलिस का भी बयान दर्ज किया गया है। परमिशन देने वाले एसडीएम सिकंदरा राव का भी बयान दर्ज किया गया है। डीएम और कप्तान से भी घटना पर एसआईटी ने सवाल जवाब किए थे। एसआईटी की रिपोर्ट कई अफसरों पर कार्रवाई वाली हो सकती है। इसके अलावा न्यायिक आयोग हाथरस मामले की जो जांच कर रहा है वो भी एसआईटी की रिपोर्ट को देखेगा और एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। देखिए, हाथरस में जो हादसा हुआ है और जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ कि ये हादसा हुआ। अच्छा, इसमें जो है 123 लोग मरे, उसमें कैसे जांच क्या चल रही है? उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। वही जांच करेगी और जो उस जांच में निकल के आएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। आज ये सुबह राहुल गांधी गाँव गए, वहाँ उनका परिवार से बोला है कि आप टेंशन लो, मैं हूँ, उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, वो तो खाली राजनीति करने गए हैं। उन्हें किसी से कोई संवेदना नहीं है। वो केवल अपनी ये दिखाने गए हैं कि मैं हूँ का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी गए, तुरंत घटना स्थल पर भी गए, राहत राशि भी उन्होंने दी और उसके बाद हम जनप्रतिनिधियों को भी अलग अलग जिलों में भेजा। आगरा जिले में मैं गई, मीनाक्षी सिंह हमारी विधायक है वो भी गई बुलंदशहर में। ऐसे अन्य जिलों में भी गए जहां जो पीड़ित है हमारे जो इस हादसे के कारण, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लेके स्वयं तो गए ही, हम सबको भी उन्होंने कहा कि इनकी दवाई दारू ठीक हो जाए, ये ठीक होके अपने घर जाएं। तो सबसे ज्यादा कार्य तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया है। अच्छा, इसीलिए राहुल गांधी जो आजकल झूठी राजनीति शुरू हो रही है, इसमें काफी नुकसान हो रहा है देश का। एक तरह से देखा जाए तो छवि भी धूमिल हो रही है। अब राहुल गांधी के लिए तो क्या कहना, वो उनको यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे इतने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं जो उन्हें शायद अच्छे नहीं लग रहे, और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए वो कोई भी बयान दे देते हैं। अग्निवीर भी उन्होंने बोला कि पैसे नहीं मिलेगी, ये जो पीड़ित लोग बोल रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे। पीड़ित लोगों की चिंता तो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अग्निवीर पे राहुल गांधी बोलते हैं कि पैसे नहीं देते हैं। नहीं, जी देखिए, अभी किसी टीवी चैनल के माध्यम से
एक परिवार ने बताया, बच्चे अग्निवीर के माता पिता ने बताया कि हमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए संभवतः मिले हैं, और ये इनका झूठा बयान है कि पैसे नहीं देते। हम सलाम करते हैं उन्हें, उनको नमन करते हैं कि वो देश के लिए सरहदों पे जाते हैं और इस देश की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं बाबाओं के, इसमें ऐसा क्या लगाम लगनी चाहिए, नहीं लगती? हाँ, इतना बड़ा आयोजन होता है तो कुछ तो सब इसके बारे में सरकार और शासन को सोचना ही होगा कि हम इसकी अनुमति दें कि नहीं दें। और इतने बड़े बड़े आयोजन मैं कहती हूँ नहीं होने चाहिए। जहाँ जन धन की हानि हो, जान माल की हानि हो, तो ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में भगदड़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और 8 जुलाई को इनमें सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की मांग की। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। साथ ही याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है। याचिका में ऐसे समारोहों के आयोजन को लेकर के एक नई गाइडलाइन और एसओपी की भी बात कही गई। लेकिन अब देखना है कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब तक किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों की, जिनमें से ज्यादातर आयोजक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।